अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह आप सबको सलामत रखे और बहुत सारी खुशियाँ देखना नसीब करे, आमीन। ये इलामात शुगर के मर्ज़ की निशानदेही करती हैं। फ़ास्ट फूड, मुरगन ग़िज़ाओं, सोडा ड्रिंक्स और बाज़ार के तैयारशुदा खानों का बढ़ता हुआ इस्तेमाल बूढ़ों, बच्चों और जवानों सभी को मुतासिर कर रहा है, जिससे लोग मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। बिज़ाहिर सेहतमंद दिखाई देने वाला नौजवान भी अचानक किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला नजर आता। इन बीमारियों में एक बीमारी ज़ियाबितस भी है, जो न सिर्फ खुद एक बीमारी है बल्कि दूसरी खतरनाक बीमारियों जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक, अंधापन, यहाँ तक कि पैरों से भी माजूर कर सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि शुगर के मर्ज़ को मामूली ना समझा जाए और मर्ज़ की तशख़ीस होने पर पूरा इलाज और एहतियात की जाए। अगर आप अपने अंदर ये इलामात पाएँ तो शुगर टेस्ट ज़रूर करवाएं ताकि बरवक्त इस मर्ज़ का इलाज हो सके। सुस्ती की बहुत सी वजूहात होती हैं। अगर आपकी नींद पूरी ना हो तो आप दिन भर सुस्त रहते हैं, लेकिन शुगर के मर्ज़ में सुस्ती इस वक्त होती है जब आपका जिस्म इस खाई हुई ग़ज़ा को इस्तेमाल नहीं कर पाता। अगर खाना खाने के बाद आपको तवानाई महसूस होने की बजाय सुस्ती महसूस हो तो ये शुगर के मर्ज़ की इलामत हो सकती है। भूख और प्यास ज़्यादा लगना। शुगर के मर्ज़ की एक निशानी बार बार भूख और प्यास लगना है। इसकी वजह यह है कि जिस्म खून में ग्लूकोज की ज़्यादा मिकदार को जब इस्तेमाल नहीं कर पाता तो इसे बाहर निकालने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, जिसके लिए जिस्म तमाम सेल्स का पानी इस्तेमाल करता है और इस तरह ग्लूकोज के साथ अहम ग़ज़ाई अज्जा भी ज़ाया हो जाते हैं। इसके नतीजे में बार बार भूख और प्यास लगती है। बार बार पेशाब आना। जब जिस्म ज़ायद ग्लूकोज को खारिज करने के लिए तमाम सेल्स का पानी ले लेता है तो इसे साफ़ और दोबारा जज़ब करने के लिए गुर्दों को ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है और इसके अखराज के लिए आपको जल्दी जल्दी वाशरूम जाना पड़ता है। दिन रात यही कैफियत होने की वजह से आप डिहाइड्रेशन के साथ थकन का भी शिकार हो जाते हैं और ये मसला आपकी रात की नींद को भी मुतासिर करता है। ईस्ट इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन आमतौर पर वजाइनल टिश्यूज़ में होता है, लेकिन ये जिस्म के दूसरे हिस्सों पर भी हो जाता है क्योंकि ये ईस्ट पसीने, थूक और पेशाब में शामिल ज़ायद शक्कर को खाता है। लिहाजा मर्द हजरात भी इसका शिकार हो सकते हैं। ये इन्फेक्शन जिल्द पर कहीं भी हो सकता है, लेकिन इन हिस्सों पर ज़्यादा होता है जहाँ गीलापन ज़्यादा रहता है। शुगर के मरीज़ों में ये इन्फेक्शन ठीक होने में ज़्यादा वक्त लगता है। धुंधला नजर आना। आँखों को भी सही तरह काम अंजाम देने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। शुगर की वजह से आँखों में हो जाने वाली खुश्की की वजह से धुंधला नज़र आने लगता है। सही और बरवक्त इलाज के ज़रिए इसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो शुगर की वजह से नर्व्स को नुकसान पहुंचता है, जिसके नतीजे में बिनाई भी जा सकती है। ज़ख्म न भरना। क्या आपने ये महसूस किया है कि आपको लगने वाला छोटा सा कट भी बावजूद आपकी कोशिश के देर में ठीक हो रहा है? जिस्म में ग्लूकोज की ज़्यादा मिकदार ज़ख्म के भरने के अमल को सुस्त कर देती है। दूसरी तरफ ज़ख्म में पलने वाले बैक्टीरिया ग्लूकोज पर नशोनुमा पाते रहते हैं और ज़ख्म को मुश्किल से छोड़ते हैं। वज़न कम होना। सब कुछ खाने के बावजूद वज़न कम होना नामुमकिन बात है, लेकिन शुगर के मर्ज़ में आप जो कुछ खाते हैं, आपका जिस्म इससे तवानाई हासिल करने के बजाय जिस्म के फैट्स जलाता रहता है, जिसके नतीजे में सब कुछ खाने के बावजूद आपका वज़न तेज़ी से गिरता चला जाता है। पैरों और टांगों का सुन्न हो जाना। शुगर खून की नालियों को सख्त करने के साथ नर्व्स को भी नुकसान पहुंचाती है, जिसकी इलामात पैरों और टांगों में ज़ाहिर होती हैं। दौरान खून में कमी और नर्व्स की खराबी जिल्द के अल्सर और इन्फेक्शन का बाइस बनती हैं, जो ठीक नहीं हो पाते या ज़्यादा वक्त लेते हैं। क्योंकि आपके पैर सुन्न रहते हैं, इसलिए आपको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता कि आपके पैर में कितनी तकलीफ़ है। मसूड़े फूल जाना। शुगर का मर्ज़ जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम कर देता है, जिसकी वजह से जरासीम का मुकाबला मुश्किल हो जाता है।
پھر جراثیم تو ہمارے چاروں طرف موجود ہوتے ہیں جن سے بچنا ناممکن ہے۔ سب سے زیادہ ہمارا منہ ان جراثیم کا شکار ہوتا ہے کیونکہ اس میں موجود کریمائی گیلا پن اور دانتوں میں پھنسا کھانا جراثیم کے رہنے کی بہترین آماجگاہ بن جاتا ہے اور منہ کے انفیکشن کا باعث بنتا ہے۔ اگر آپ کو مسوڑے پھولے ہوئے لگیں یا ان میں پس محسوس ہو تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اگر آپ یہ تمام یا ان میں سے چند علامات محسوس کریں تو فوری طور پر شوگر ٹیسٹ کرائیں تاکہ ابتدا میں ہی اس کا فوری علاج ہو سکے۔ دوسری طرف اگر شوگر نہ ہو تو آپ کا ذہن ٹینشن فری ہو جائے اور آپ اپنے معمولات کو اسی طرح انجام دیتے رہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔